जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियों के ऊपर, यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश का एक प्रभावशाली शासक था, बहुत इफेक्टिव रूलर था एक प्रकार से। और 1296 से लेकर के 1316 लगभग 20 साल इन्होंने शासन किया। और इस दौरान उन्होंने जो है आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के बहुत सारे काम किए, और जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बहुत गहरी तरीके से इफेक्ट करते हैं, और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कब से कब तक था, कौन से वंश का था। तो खिलजी वंश है वो तो बहुत क्लियर है, लेकिन ये सल्तनत काल का मध्यकालीन भारत में देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थी ना, वो सिर्फ साम्राज्य विस्तार की नहीं थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य और सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कारक किए थे। द स्लाइड क्रिएटेड बाय मी यानी DS एजुकेटर, यू नो इट वेरी वेल। और बेटा ये मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत के साथ चीज़ें साझा कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, सब्सक्राइब करते हुए। और यदि आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ एक बार यस का कमेंट ज़रूर करें, वो शायद मेरा मनोबल बढ़ाएगा। देखिए, एक तो उनकी बाजार नियंत्रण की जो नीति थी ना, वो क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों में शामिल की जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट थी। जहाँ इसके कारण खाद्यों के मूल्य में 50% कमी हुई। वेयर हाउस जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित थे, और नियंत्रित वस्तुएं जो थी 12 थी उस टाइम पर। ये सोचिए आप, उस टाइम पर इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया, यानी मिडाइवल इंडिया के टाइम पर बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर कि कोई शासक जो है इस तरीके की बातें सोच सकता था। इसके दौरान उन्होंने जो खाद्य सामग्री और उनकी कीमतें थी ना, उन पर कड़ा नियंत्रण किया। और खिलजी ने जो बाजार में नियुक्त किए उन्हें सेनाई मंडी, देख ध्यान रहे, इसको 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। सेनाई मंडी कौन थे? यानी व्यापारियों पर निगरानी करने के लिए जो बाजार अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनका नाम था सेनाई मंडी। कृषि और भूमि सुधार की यदि बात करें हम लोग, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म्स भी हुए। और इस दरमियान आप देखोगे कि उन्होंने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी भूमि का पुनर्वितरण उनके टाइम पर हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई, ध्यान रहे, उन्नत कृषि की तकनीकों का इन्होंने प्रचार किया। खिराज की व्यवस्था हुई, उपज का आधा हिस्सा जो है कर के रूप में दिया जाता था। और भूमि अभिलेखन यानी भूमि के नए रिकॉर्ड की बात इनके दौरान हुई। तो ये कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए। और पैमाइश के लिए इन्होंने नई पद्धति अपनाई, यानी नाप तोल, एक प्रकार से भूमि की जो नाप थी वो। और इसके टाइम पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बिचौलियों का उन्मूलन एक प्रकार से हुआ। यदि हम लोग बात करें राजस्व और कर नीति की, तो राजकोष में जो वृद्धि थी ना, वो इस दौरान किस तरीके से की गई, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भू राजस्व यानी उपज का 50% जो टैक्स था वो राज्य को दिया जाता था। पशुओं पर कर लगता था, जैसे चराई कर कहा गया। गृह पर लगने वाले कर को गृह कर कहा गया। और आयात निर्यात पर लगने वाले कर को एक प्रकार से व्यापार कर का नाम जहाँ पर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कर योजना लागू की, और उन्होंने जो माफ भूमि पर पुनः कर लगाकर राजकोष में महत्वपूर्ण वृद्धि की। ध्यान रहे, इस चीज़ को पूरा अच्छे से आप लोग देखें। इसके बाद प्रशासनिक सुधार, सुदृढ़ शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखिए। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय व्यवस्था और गुप्त व्यवस्था, ये थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना कि इन्होंने प्रशासनिक सुधार कौन कौन से किए थे शासन व्यवस्था में। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय व्यवस्था, यहाँ पर एकता में, यानी प्रांतों को इन्होंने एकता में विभाजित किया, और उन पर एक नायब नियुक्त किया जिसको गवर्नर द्वारा शासित किया जाता था। ध्यान रहे इस चीज़ का। और अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी बहुत केंद्रीकृत थी और मजबूत थी, ये आप लोग देख पाएंगे। देखो, सैन्य सुधार, ध्यान रहे, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल रूलर रहा है अपने टाइम का। और उन्होंने जो अपने सैन्य सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो कितना काम किया। देखो, उन्होंने स्थायी सेना का गठन किया, राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सेना की स्थापना की, जो किसी भी समय युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। घोड़ों पर राज्य का चिन्ह अंकित करने की प्रथा थी। इसका रीजन ये था कि राज्य का कोई भी घोड़ा जो है दूसरे के घोड़े को किसी दूसरे उपयोग में नहीं लिया जा सकता था। सैनिकों को इन्होंने नगद वेतन दिया, यानी इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की जो पहले के टाइम पर दी जाती थी, जागीर वगैरह सैनिकों को। इसके बजाय इन्होंने जो है
उनको वेतन देना शुरू किया। इससे जो सैनिक थे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नियंत्रित हो गई। हुलिया प्रणाली यानी सैनिकों का विवरण जो है लिखित रूप में रखने की व्यवस्था की गई, यानी एक प्रकार से उनका हिसाब किताब रखा जाने लगा कि कितने सैनिक कहाँ पर किस प्रकार से नियुक्त हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ और सुधार और नियंत्रण किस प्रकार से किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई। देखिए, इतिहास में कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ भी कहे, लेकिन हर शासक ने कहीं ना कहीं अपनी जो नीतियाँ थी उनमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की। यहाँ पर बात करें खिलजी की, तो खिलजी के राज्य में भी जो है हिंदू प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ऐसा नहीं था कि सारे ही मुस्लिम थे। सामाजिक सुधार की बात करें तो शराब और जुए पर प्रतिबंध लगाया गया, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया गया, सामाजिक समानता की बात की गई, कल्याणकारी योजनाओं पर अमल लाया गया। तो देखिए, आप जिस भी राजा की बात करोगे सब में कमियाँ हो सकती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस नज़रिए से कभी नहीं देखा गया कि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन उन्होंने अपनाई थी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हिंदू पदाधिकारी भी जो है काफ़ी हद तक अच्छे पदों पर काबिज रहे उस दौरान। यदि हम लोग बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो खिलजी ने जो है शराब और जुए पर प्रतिबंध लगाया, लग्जरी वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित किया, बाजार प्रणाली को उन्होंने व्यवस्थित किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने की, और वो उस तत्कालीन जो जनता थी उसके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध रही होगी। अच्छा, इतिहास पर प्रभाव क्या रहा अलाउद्दीन खिलजी की विरासत का, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। राजनीतिक विरासत, आर्थिक विरासत और सैन्य विरासत। राजनीतिक विरासत में आप देखोगे कि उनका जो मॉडल था वो बहुत स्ट्रांग था, तो मजबूत केंद्रीय शासन। आर्थिक में देखा जाए तो बाजार नियंत्रण और मूल्य स्तरीकरण और अजेय सेना और रक्षा प्रणाली, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, और इनको आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा। मैं अभी भी बता दूं कि जब आप किसी भी राजा के बारे में बात कर रहे हो तो उन्होंने अपने दरमियान जो महत्वपूर्ण जितने भी काम किए आप उनको स्पष्ट रूप से करके देखें। अच्छा, देखिए, जब आप कोई भी राजा पढ़ें, जो मैं यहाँ पर लास्ट पेज पर जाकर के थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, किसी भी राजा के बारे में आप लोग पढ़ो तो एक तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, है ना, इनको बहुत अच्छे से आप लोग रीड करें और पैराग्राफ का यूज करें, पैटर्न का यूज करें। यदि ईयर याद है, जैसे माना कि 1296 से शुरू हुआ इनका शासनकाल, मतलब जो भी ईयर रिमार्केबल है वो आप अपने दिमाग में बैठा करके चलें, उसको हाईलाइट करें, 2 बार अंडरलाइन करें, पैराग्राफ छोड़ करके लिखें। जैसे यहाँ आपने पॉइंट लिखा है तो यहाँ से लिखना शुरू करें। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको सावधानीपूर्वक यूज़ में लेनी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।